हज़रत वाला की जात हमारे दरमियान में ऐसा जलवा अफरोज है, गोया कि जैसा कि सितारे हो, इन सितारों में एक चांद मुनव्वर हो। हज़रत वाला की शख्सियत बिल्कुल इसी तरह मौजूद है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ इन 4 मिसरों से हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश बैठे रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हजरत का शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और नक्शे नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आपके सामने हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इनाम साहब कासगंज खलीफा व मुजाज हजरत अक़दस शाह अबरार हक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, अल्लाह तबारक तआला ने अपने इस कलाम की तारीफ़ और इसकी अज़मत खुद कुरान पाक में बयान फरमाई। इसको आम नामों से नहीं, बड़े एहतिमाम के साथ अल्लाह ने इसको जिक्र फरमाया। क्या नाम जिक्र फरमाया? एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम। इसको कुरान हकीम कहा जाता है, खाली कुरान नहीं, कुरान हकीम। कहीं अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। खाली कुरान नहीं बल्कि कुरान अज़ीम है। कहीं अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम। खाली कुरान नहीं बल्कि ये कुरान करीम है। कहीं अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया पारे 26 में, क़ाफ वल कुरआनिल मजीद। खाली कुरान नहीं, कुरान मजीद। अंदाजा लगाएं कि खुद परवरदिगार आलम इस कलाम को किन किन नामों से अपने बंदों के सामने ऐलान करता, ताकि बंदे इसकी अजमत को समझ जाएं। इस कुरान पाक की अजमत को समझाने के लिए कोई आम किताब नहीं है, कोई आम कलाम नहीं है। कुरान हकीम है, कुरान करीम है, कुरान मजीद है, कुरान अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत तक इसकी हिफाजत का वादा फरमाया। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि सहाबा ने कुरान पाक को बदल दिया। अगर सहाबाए किराम ने इसको बदल दिया है तो कुरान पाक के लिए क़यामत तक चैलेंज है कि तुम बदल के दिखा दो। वो बदल सकते हैं तो तुम भी तो बदल सकते हो, बदल के दिखाओ। अब तो बदलने के पूरे इंतजामात मौजूद है, नेट है, कंप्यूटर है। 1 मिनट में पूरी दुनिया में एक खटके में बदला जा सकता है, तो बदल के दिखाओ। चैलेंज क़यामत तक पूरी दुनिया मिलकर एक नुक्ते को बदल के दिखाए।
जब पूरी दुनिया मिलकर आज तक बदल नहीं पा रही है तो सहाबा कैसे बदल देते? कितना झूठा इल्जाम। ये जो इतने तलबा 40 बैठे हुए थे जिनकी पगड़ियां बांधी गई, ये बरसरे आम ऐलान किया गया है कि ये वो टीम है कि पूरी दुनिया में कोई भी अगर जबर को जेर या जेर को पेश करेगा तो ये फौज तैयार खड़ी हुई। फौरन तरावीह में अगर खड़े होकर बाप कुरान पाक सुना रहा है और बेटा 10 साल का कुरान पाक याद किया हुआ पीछे खड़ा हुआ, चाहे वो अब्बा के सामने बोलता ना हो, लेकिन जिस वक्त अब्बा ने ऊ को ई कहा, ये बच्चा खामोश रह नहीं सकता। अब्बा को उसी वक्त टोक देगा, अब्बा ऊ नहीं ये ई। आपने कुरान पाक के पेश को जेर बना दिया। ये निजाम जो अल्लाह ने बनाया है, एक नहीं हजारों मदरसे मेहनत करके ये टीम, ये फौज तैयार करते हैं और अल्लाह ने इसका निजाम बनाया है। जाओ दुनिया वालों जरा बदल के दिखाओ, ये टीम यहां भी तैयार। एक नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला ने ये कुरान पाक जो इनके सीनों में रखा है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए इस तरह बदन में रखा है कि अगर आप इन बच्चों को ले जाएं, इनका सर से पैर तक एक्सरे करें, MRI करें, और कोई इससे बड़ी मशीन इजाद है या होने वाली हो, उसमें ले जाकर इस बच्चे को सर से लेकर पैर तक उन मशीनों से देख डालें, वो खून के एक एक कतरे को तो बता सकती है मशीन, अंदर के एक एक बाल को तो बता सकती है मशीन, अंदर की एक एक हरकत को तो बता सकती है मशीन, लेकिन वो सारी मशीनें मिलकर ये नहीं बता सकती हैं कि उस परवरदिगारे आलम ने इस फौज के सीने में, दिमाग में किस जगह ये 30 पारों को रखा है। पूरी दुनिया मिलकर तलाश नहीं कर सकती। ऐलान है, सामने बैठे हुए, ले जाओ मशीन पे खड़ा करो, पूरी दुनिया की बनाई हुई मशीन लगा दो। नहीं बता सकते कि अल्लाह ने इसको रखा कहां है, क्योंकि हिफाजत तो वो कर रहा है। तुम तलाश कैसे कर सकते हो कि उसको छीन के मिटा दो? तुम तलाश भी नहीं कर सकते कहां रखा है उस परवरदिगारे आलम। उस अल्लाह ने ये ऐलान भी कर दिया है कि जिस परवरदिगारे आलम ने इसको सीने में रखा है, वही इसको निकाल भी लेता है। अकेला वो इस पर कादिर है कि सीने में रख दे, जिसके चाहे रख दे, और जिसके सीने से चाहे वापस निकाल भी। पूरी दुनिया मिलकर नहीं निकाल सकती। अल्लाह फरमाया जिसके सीने में आ जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, इस कुरान पाक का एहतराम करता रहे, इसकी तिलावत करता रहे, रमजान में आगे खड़े होकर सारी दुनिया को सुनाता रहे, ताकि ये मेहमान उसके बदन में बाकी रहे। अगर तुमने इसका ख्याल न किया तो ये मेहमान वापस भी चला जाए। अल्लाह इसको निकाल भी ले। एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, उसकी वालिदा की तबीयत नासाज हुई, घर भेज दिया गया। काफी दिन नहीं आया तो पूछवाया कि भाई वो बच्चा नहीं आया जो छुट्टी पे गया हुआ था, वालिदा की तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो पता चला कि अभी अभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग दूर रहता है।
जैसे खबर सुनी, मैं कहा हमारे मदरसे का तालिब इल्म है, चलो इसकी माँ की नमाज जनाजा में शिरकत करें, इस बच्चे की तसल्ली हो जाए। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि 4 लोग यहाँ खड़े हैं, 3 वहां खड़े हैं, 5 वहां खड़े हैं, सब आपस में जिक्र कर रहे हैं कि मौत कितनी शानदार, मौत कितनी शानदार, हमने तो ऐसी मौत देखी। तो मैंने भी कान लगाया, मैंने कहा भाई क्या हुआ, जरा हमको भी बताओ। कि मौलवी साहब हमारी बीवी ने बतलाया है कि ये जिस औरत का इंतकाल हुआ है, ये मरने से पहले मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहती थी कि देर क्यों कर रहे हो, जल्दी ले चलो ना, ये जन्नत कितनी खूबसूरत है, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी ले चलो ना, और हंसती थी। ऐसी मौत तो हमने देखी। कुरान पाक की आयत तिलावत करती थी और आयत की तिलावत करते करते मुस्कुराती हुई चली। मैंने कहा इसका राज किससे पूछा जाए, शोहर को तलाश किया, शोहर मिले नहीं, वालिद साहब मिल गए, लोगों ने बताया ये इनके वालिद, जिसका इंतकाल हुआ है उसके बाप की है। मैंने कहा आपसे मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, 5-10 मिनट देंगे कि आइए। एक जगह बैठ गए। मैंने कहा जरा ये बतलाइए कि पूरा मोहल्ला आपकी बेटी की मौत के चर्चे कर रहा है कि ऐसी शानदार मौत हमने देखी नहीं, आप बाप होने की हैसियत से क्या बता सकते हैं कि आपकी बेटी में कौन सा ऐसा अमल था। तो कहने लगे मौलवी साहब एक वाकया सुना सकता हूं। मैंने कहा भाई सुनाई। तो उन्होंने बतलाया कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की और रुखसत कर दिया, जब दूसरे दिन मैं बच्ची को लेने के लिए गया और लेके आया तो घर में दाखिल होते ही वो रोने लगी, हिचकियों से रोने लगी। खामोश सब लोग कर रहे हैं, खामोश नहीं होती, उसका रोना बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोगों ने पूछा बेटी शोहर ने कुछ कहा क्या? कहने लगे नहीं। सास ने कहा नहीं, ससुर ने कहा कुछ नहीं, कहा नंद ने कहा किसी ने कुछ नहीं। जब सबके नाम हमने ले लिए और उसकी रोने की वजह न पता चली तो फिर हम लोग भी थक हार के खामोश हो गए। तो कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चले। तो हमारी लड़की हमसे कहने लगी अब्बा आपने सबके बारे में पूछा मगर आपने अपने बारे में नहीं पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो मैंने बेटी से कहा बेटी अच्छा घर देखा, अच्छे लोग देखे, खूबसूरती देखी, सारी चीजें मैंने देखी, सारा इंतजाम तेरा मैंने किया, मैंने तेरे साथ क्या कर दिया बता भी तो सही। कि तब वो बच्ची बोली कि आपने पैसे देखे, बिल्डिंग देखी, सब कुछ देखा मगर आपने ये नहीं देखा कि उस घर में हलाल आमदनी है या हराम आमदनी है। ये अब्बा आपने नहीं देखा। ये कुरान पाक आपने मुझे क्यों पढ़ाया था? ये मालूम नहीं है जो परवरदिगारे आलम कुरान पाक को सीने में अता करता है, हराम खाने से वो निकाल भी तो लेता है, फिर आपने पढ़ाया क्यों था? मुझे तो आपने हराम में छोड़ दिया। मेरी नस्लों में कुरान कैसे बाकी रहेगा? ये जो अल्लाह ने नेमत दी है ये बाकी कैसे रहेगी? ये वो कहने लगी। तो मैंने कहा कि भाई वहां कौन सी हराम आमदनी है, मुझे तो नजर नहीं आई। तो उस बच्ची ने बताया कि जब मैं रात में उठी तो मैंने देखा कि वहां ससुराल में हमारे दूध का काम हो रहा है। मेरे शोहर ने दूध निकाला और पानी मिलाया, मेरे ससुर ने दूध निकाला पानी मिलाया, मेरी सास ने दूध काढ़ा पानी मिलाया, और ये पानी मिला मिलाकर लोगों को धोखा देकर जो दूध बेचा जाए क्या इसकी आमदनी हलाल हो सकती है? ये हराम पैसे खाकर मैं कुरान पाक को कैसे महफूज रख सकती हूँ? मेरी नस्ल में ये कुरान कैसे मुंतकिल हो सकता है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो तबाही मुकद्दर हो गई।
इस पर मुझे रोना आ रहा। तो बाप कहने लगा कि मैंने उससे कहा कि बेटा फिर क्या करूं, तलाक ले लूं? तो कहने लगी एक गलती आपने करी है और दूसरी गलती फिर करने को तैयार हैं। क्या तलाक इस्लाम में अच्छी चीज है? तो कहने लगे फिर मैं क्या कर सकता हूं, ना तू इधर मान रही है ना इधर मानती, बता फिर क्या करूं? तब उसने कहा कि मेरे जहन में एक तरकीब आती है कि आप एक भैंस खरीद करके हमारी ससुराल पहुंचा दें अपने हलाल पैसों से, जो आपकी आमदनी है। मैं देखती हूं आप कितना एहतियात से कमाते हैं। एक भैंस खरीद के मेरी ससुराल पहुंचा दीजिए, मैं अपने हाथ से उसका चारा करूंगी, मैं अपने हाथ से उसका दूध निकालूंगी, मैं अपने हाथ से बगैर पानी मिलाए दूध को बेचूंगी और उसकी जो हलाल आमदनी होगी उसी से खाना खाऊंगी और खिलाऊंगी और आने वाली नस्ल की तरबियत करूंगी, ताकि ये कुरान मुकद्दस मेरे पास बाकी रहे, ये निकलने ना पाए, जाने ना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे भैंस ला के दे दूं, फिक्र मत कर, चल नाश्ता कर। तो कहने लगी मेरा तो रोजा। रोजा कि हाँ, जब मैंने रात में देखा कि दूध में पानी मिलाए जा रहे हैं और आमदनी यहाँ पर हलाल नजर नहीं आ रही है, तो मैंने फौरन रोजे की नियत कर ली, कहीं इसका कोई लुकमा मेरे पेट में न चला जाए। मैंने रोजा रख लिया। अब शाम को अफ्तार के वक्त खाऊंगी, मेरा रोजा। यह है कुरान मुकद्दस की अजमत जो अल्लाह सिखाना चाहता है। कुरान हकीम है, कुरान करीम है, कुरान मजीद है, कुरान अजीम है। ये खेल तमाशा नहीं है कि जब चाहे हम दे दें और जो चाहे सो करो, तुम्हारे पास घर में बाकी रहे। हम नस्लों से भी कुरान पाक छीन लिया करते हैं, नस्लें महरूम कर दिया करते। जो इसकी इज्जत करेगा, अजमत पहचानेगा, उसे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मैंने भैंस ला करके दे दी। वो अपने हाथ से, कभी हमारे यहाँ भैंस का काम नहीं हुआ, वो बच्ची भैंस के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ हलाल आमदनी मिल जाए, कुरान मुकद्दस की दौलत छीनने न पाए, कुरान मुकद्दस घर से रुखसत न होने पाए, कुरान मुकद्दस नस्लों में मुंतकिल हो जाए, इस फिक्र में उसने इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर लाद लिया। दिन भर घर का काम करती, उसके बाद फिर भैंस का काम करती, फिर उसका दूध निकालती, रात में उठकर दूध बेचती और शोहर से कह दिया जो औरतें दूध लेने आए उन्हें अंदर भेज दिया कीजिए, मर्दों को आप दे। ये है, वो कहते हैं उस पर इतना बोझ पड़ा कि बीमार हो गई, बीमारी बढ़ती चली। मौत तो अपने वक्त पर आती है, सबब कुछ न कुछ दुनिया में बनता है। कहते हैं कैंसर हो गया इसलिए मर गया, गलत बात है। मौत का टाइम आ गया इसलिए कैंसर हो गया। कैंसर की वजह से मौत नहीं आती, मौत की वजह से कैंसर आया। हार्ट अटैक हो गया मर गया, नहीं, मौत का वक्त आ गया इसलिए हार्ट अटैक हो गया। हम उल्टा बोलते हैं। तो मौत तो अपने वक्त पर आई, लेकिन सबब यह बना कि उसने इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले लिया कि बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसी में वो बीमार होती चली गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। जो हलाल के लिए इतनी कोशिशें करे, क्या उसको भी अल्लाह नहीं नवाजेगा तो फिर किसे नवाजेगा? कुरान पाक के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुरान मुकद्दस है, ये अल्लाह हर एक को नहीं दिया करता। बड़े बड़े ज़हीन पड़े हुए कुरान पाक नहीं मिलता। जो आहें भरता है, ये जितनी टीम तैयार हुई है, जितनी ये जमात तैयार हुई है, किसी ने माँ ने अल्लाह से रो के मांगा होगा, किसी ने बाप ने मांगा होगा, किसी के दादा ने मांगा होगा, किसी की दादी ने मांगा होगा। ये अल्लाह जिसको मांगता है अल्लाह उसे दे दे, तब ये दौलत मिलती।
हम तो यहाँ तक चले गए कि कुरान पाक के हुरूफ भी हम पहचानने वाले न रहे। कुरान पाक पढ़ेंगे क्या, हुरूफ तक पहचानना हमसे खत्म। हमारे यहाँ 60-65 साल के एक बड़े मियाँ कुरान शरीफ के कुछ वरक लेकर के आए कि उर्दू की किताब सड़क के किनारे फटी हुई पड़ी थी, उर्दू की किताब। मैंने देखा ये तो कुरान मुकद्दस है, ये उर्दू की किताब बता रहे कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं पहचान सकता। कहां पढ़े थे कि फला जगह पढ़े थे। जाके देखा तो किसी ने तौहीन की थी कुरान पाक, वो औराक उठाए गए। पूरी मस्जिद नमाज पढ़ करके निकल गई और उनको उर्दू की किताब नजर आई, कुरान मुकद्दस नजर ना आया। ऐसे मोहल्ले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इतने मदारिस हमको कुरान पाक का पहचान करा रहे। फिर भी अगर हम महरूम रह गए तो बड़ी ही महरूमी की बात। किसी उम्र का भी हो वो कुरान पाक के हुरूफ तो कम से कम पहचाने। अल्लाह का कलाम है कैसा, इसके हुरूफ हैं कैसे, ये लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे। मालेगांव वालों ने बुलाया था अभी इसी महीने दस्तार बंदी कि भाई बच्चे कहाँ हैं, लाओ किसकी दस्तार बंदी होगी। तो देखा 65 साल के, 60 साल के, 55 साल के, 40 साल के लोग खड़े हो गए कि इनकी दस्तार बंदी होगी। है क्या किया इन्होंने, इन्होंने हिफ्ज किया है, इन्होंने नाज़रा पूरा किया है, ये हुफ़ाज़ किराम हैं। कितने लोग हैं ऐसे पढ़ने वाले कि हमारे पास 250 मुलाजमत करके आते हैं, रात को फारिग होके आते हैं और इशा के बाद बैठ के कुरान पाक पढ़ते। ऐसे लोगों को अल्लाह नवाजता है, इनके घरों में अल्लाह बरकतें और रहमतें नाजिल करता है। इस कुरान पाक को हमने पहचानना छोड़ दिया। मस्जिद नबवी के बाबे फहद के ठीक सामने एक दुकान, उस पर जानमाज़ें बिक रही, भीड़ लगी हुई। देखा कि जानमाज यहाँ क्या है कि जानमाज यहाँ बिक रही है हजरे असवद वाली, जानमाज यहाँ बिक रही है रोजे अक़दस वाली, जानमाज यहाँ बिक रही है काबा के गिलाफ वाली। लोग टूटे पड़े खरीद रहे, महंगी मिल रही है खरीद रहे। एक नमाजी ने जब वो जानमाज बिछाई तो क्या देखते हैं, जब काबा का गिलाफ उस पर छपा हुआ है तो काबा के गिलाफ पर कुरान पाक की आयतें भी तो लिखी हुई। 2 कॉपी गिलाफ बनाया है और उसमें कुरान पाक की आयतें भी हैं और ये शख्स पैर रख करके उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने को तैयार। कुरान पाक के हुरूफ तक न पहचाना, बड़े शौक से जानमाज लोग लेकर के आ रहे हैं। हजरे असवद जिसको हर नबी ने होंठ लगाया, उसका फोटो पूरे जानमाज पर बना हुआ है। उम्रा करने वाले, हज करने वाले लाकर जमीन पर डालते हैं और उसको पैरों से रोनते हैं, काबा के गिलाफ को रोनते हैं, कुरान की आयात को रोनते हैं। हमको कुछ पता नहीं कि हमसे क्या कराया जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, कौन सी चीज अजमत की है, इसका फोटो पैरों के नीचे लाया जा सकता है कि नहीं। अपने अब्बा के फोटो पर पैर रख के दिखाओ। लेकिन इन सब चीजों से हम गाफिल होते चले जा रहे। अगर ये मदारिस ना होते तो न जाने और कहां चले गए हो। कुछ लाज रखी है इन मदारिस ने कि हम पहचानने वाले बन गए। काबा क्या होता है, गिलाफ क्या होता है, हजरे अस्वद क्या होता है। बहुत दूर हम निकलते चले जाए। जब अल्फाज का हमारा ये हाल है तो इसके मानी कहां चले गए वो तो कुछ पता ही नहीं। जब अल्फाज हम न पहचान सके तो इसके मानी कौन पहचाना। बस ये कहलवा दो कि ये मदरसे बेकार है, वक्त बर्बाद हो रहा है।
फिर कहां जा रहे हैं उसका कोई पता नहीं। ये मैंने आयत कुरान पाक की पढ़ी, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि हमने जब जमीन और आसमान को पैदा किया था तभी हमने 12 महीनों को भी पैदा कर दिया। ये 12 महीने जिनसे हम हिसाब लगाते हैं, हमारा साल पूरा होता है, शादियों की तारीख रखी जाती है, हज का निजाम पता चलता है, ये सब कुछ इन्हीं 12 महीनों से होता है। ज़कात का हिसाब पता चलता है, हम सब हिसाब इन्हीं 12 महीनों से लगाते हैं। इद्दत गुजारी जाती है। ये हमने उस दिन पैदा कर दिए थे जिस दिन जमीन और आसमान को पैदा किया। मिनहा अरबातुन हुरुम, और इन 12 महीनों में से हमने 4 महीने बड़ी इज्जत वाले बनाए हैं। ये अल्लाह कह रहा है। अब हम देख लें कि ये 12 महीनों के नाम कितने लोगों को याद है जिसका कुरान पाक में जिक्र है। मैंने न जाने कितने घरों का सर्वे किया, मुझे लोग मिले नहीं जो 12 महीनों के नाम सुना दे, जो कुरान मुकद्दस है। और 5 साल का बच्चा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक सांस में सुना देता है, और ये चांद वो कुरान पाक का महीना वो सुनाने के लिए उसकी जुबान गूंगी होती है। सारी दुनिया अपनी मेहनत कर रही है, हमने कुरान पाक पर क्या मेहनत की, ये रिजल्ट हम अपने घर में निकाल सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं। 12 महीनों के नाम भी आज बूढ़ों को भी याद नहीं मिल रहे, औरतों को भी याद नहीं मिल रहे। जब पूछा कि 12 महीनों के नाम कोई सुना सकता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हमें याद है, मैंने कहा सुनाओ जरा, तो कहते हैं ताजियों का महीना, उसके बाद 13 तेजी का महीना, उसके बाद 12 वफात का महीना, उसके बाद 11वीं शरीफ का महीना, ये नाम गिनाए जाए। और इस महीने का क्या नाम है कि टिकियों का महीना, कूनों का महीना। ये नाम जो हमारे घरों में राइज है, जब कुरान घर से निकाला तो कुरान के बताए हुए नाम भी निकाला। बाहर जो 4 महीने अल्लाह कह रहा है सबसे इज्जत वाले, अजमत वाले मैंने बनाए, उन अजमत वाले 4 महीनों के नाम नहीं मालूम है लोगों। ये कुरान मुकद्दस है, नहीं पता। जो मदरसे में नहीं पढ़ते वो महरूम है। ये जो महीना अभी अभी खत्म हुआ है, ये भी उन 4 महीनों में से एक महीना अभी अभी खत्म हुआ, जिसका नाम हमने टिकियों का महीना रख रखा है, कूनों का महीना रख रखा है। ये वो अजमत वाला महीना है जिसका सातों जमीन और आसमान में जिसका चर्चा होता है, जिस नाम से चर्चा होता है, उस आसमान वाले नाम को हमने घरों से निकाल कर उसका नाम टिकिया रखा है, कूड़ा रखा है। हर महीने में एक खाने की डिश, 3 वक्त का खाना तो अलग है, ये अलग से हर महीने की एक डिश है। आसमानी नाम को उठाकर इन टिकियों पे लाके रख दिया। और जिस महीने में कोई डिश नहीं बन पाई, उस महीने का नाम हमारी औरतें कहती है खाली का महीना। कुछ न मिला इसमें खाने को, ये खाली, बाकी सब भरे हुए। किसी में टिकियां मिल जाती, किसी हलवा मिल जाता, किसी में खिचड़ा मिल जाता, किसी में बिरयानी मिल जाती। ये खाली का महीना है, इसलिए कोई मिलता ही नहीं खाने। ये हमारे घर के रखे हुए नाम, उसके उम्मती हैं हम, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। उस सारे जहान के सरताज के उम्मती हैं जिन्होंने अपने पेट पर भूख की शिद्दत से बचने के लिए 2-2 पत्थर बांधे थे। उसके उम्मती महीनों के नाम भी खानों पे रख दिए।
महीनों के नाम भी खानों पे रख दिए। और जिसको हम खाली का महीना कह रहे हैं वो महीना इतना भरा हुआ है कि कुरान पाक भी उसको भरा हुआ कह रहा है, सारे जहान के सरताज भी उसको भरा हुआ कह रहे हैं। और आपने जितने उम्रे फरमाए किसी महीने में उम्रे नहीं अदा फरमाए, सारे उम्रे आपने उसी महीने में अदा किए जिसको आज की उम्मत खाली का महीना कहती है। इतना भरा हुआ महीना है वो, सब उम्रे उसी में। रमजान की फजीलत बयान फरमा रहे हैं कि रमजान के उम्रे की ये फजीलतें हैं, लेकिन उम्रा अदा नहीं फरमा रहे रमजान में। उम्रा उसमें अदा फरमा रहे हैं जिसमें मालूम है आपको, अल्लाह ने बता दिया है कि आपकी उम्मत इस महीने की तौहीन करेगी और कहेगी खाली का है ये, भरा हुआ नहीं। हम बताएं कि हम कहां जा रहे हैं। कुरान पाक हमारे पास मौजूद, हम इसके बारे में कुछ जानते हैं? वो भी टिकियां कौन सी हैं? टिकियां वो हैं जिनको खुदाई दर्जा हासिल है, लोगों ने उसको खुदाई दर्जा दे रखा है। और ये कहा जाता है कि अगर ये टिकियां बन गई तो सारी रहमत और बरकत आ जाएगी, और अगर न बनाई तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इतनी ताकत है इन टिकियों के अंदर। घर बर्बाद करना बसाना इन टिकियों के इख्तियार में है या परवरदिगारे आलम के इख्तियार? ये अकायद हमारे आज हो चुके हैं कुरान पाक के खिलाफ। ये जितनी नस्ल आज जवान आ रही है जो मदरसे में नहीं आ रही, वो समझ जाइए कि बड़े पुरखतर दौर से गुजर रहे। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अगर ईसाई का स्कूल है तो वो कहता है कि आज फादर आने वाले, बच्चा भी कहता है फादर आने वाले। घर पे आके बताता है आज फादर आए थे। एक बच्चे से मैंने पूछा कि अब तक तुम कितने फादर देख चुके हो अपने स्कूल में? कहा 3 देख चुके, अभी चौथे आने वाले। मैंने कहा बेटा फादर वो है जो घर में है या फादर वो है जो स्कूल में? तो बच्चा अचंभे में पड़ गया, ये सवाल ही किसी ने न किया। मैंने कहा बेटा फादर तो घर में है, वो फादर तुम्हारे कहां से हो गए? ये एक निजाम है कि जो बच्चों के जहनों में बिठाला जा रहा है कि मां एक और फादर कई हो सकते हैं, कहलवाया जा रहा है, कहो ये सब फादर हैं, ताकि ये बेहयाई हमारे घरों में दाखिल हो जाए। और कुरान पाक जिसे कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा जो बेहयाई फैला रहा है। ये बेहयाई फैलाई जा रही है, बच्चियों को नंगा किया जा रहा है, बेहयाई फैलाई जा रही है। वो कहा जाता है कि तालीम दे रहे हैं, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम तो जरूरी है, क्या नंगा करना भी जरूरी है? लेकिन सब बर्दाश्त किया जा रहा है। सगी माँ अपनी सगी बेटी की शलवार उतार देती है, स्कर्ट पहना देती है, बेटी तालीम बहुत जरूरी है। दुपट्टा हटा देती है, बेटी तालीम बहुत जरूरी है। आस्तीनें काट देती है, बेटा तालीम बहुत जरूरी है। इसको तालीम कहते हैं? ये दुनिया जो एक एक माँ के कई कई फादर सिखा रही है, वही नंगा होकर के इस बेहयाई को फैलाना चाहता है। लेकिन हमको पता नहीं, कुरान पाक की जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। चाहे नंगा कर दे, चाहे बेहया बना दे, चाहे जो कुछ बना दे, पढ़ाएंगे हम जरूर। इन चीजों पर अगर हमने गौर न किया तो बहुत हालात अभी कुछ खराब नहीं हैं जो आगे को बढ़ता है।
छोटे बच्चे के ही गले में टाई लटका दी जाती है और कहा जाता है ये ड्रेस है। ये ड्रेस है, ये अकीदा है उनका कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया, उनके गले में फंदा डाल दिया। ये कादियानी कहते हैं, यही ईसाई कहते हैं कि उनके गले में फंदा हमने डाल दिया है। हम भी उसी फंदे के कायल हैं, हम भी उसी फंदे को मानते हैं कि हाँ हाँ हजरत ईसा के गले में फंदा डाला गया है। और कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो वो लोग कत्ल कर सके न उनके गले में फंदा डाल सके। अल्लाह ने बर्रफअहुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। ये कुरान मुकद्दस है। बच्चा बच्चा पढ़ाई के नाम पर वो फंदा गले में डालकर घूमता है और कहता है कि ये फंदा हमको महबूब है, हमको पसंद, और माँ बाप उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। मुसलमान स्कूल खोल रहे हैं और ड्रेस में टाई लगा, उन्हें पता नहीं ये टी और टाई है क्या। ये टी जो हर गिरजा घर पे बना होता है, ये वही है कि हमने फांदी पे लटका दिया, वही हमारे गले में डालकर हमसे कहलवाया जाता है। मदरसे वाले रात दिन यही मेहनत कर रहे हैं कि ये कुर्ते पजामे पे आ जाएं, उम्मत शरई लिबास पर आ जाए। बच्चियां आती हैं आस्तीन पूरी बनाएं, गट्टे तक बनाएं, ये इससे ऊपर न ले जाएं। ये रात दिन मेहनत हो रही है, लेकिन सुने कौन, माँ लड़ने आ जाती है कि ये आस्तीन अगर यहां तक पहन ली तो हरज क्या है। आप खामखाम बच्चियों को लौटा रहे। ये बेहयाई हमारे दिलों में घुस गई है। आज बच्चियां टखने खोल रही हैं, औरतें टखने खोल रही हैं जिनका खोलना हराम है। कुरान पाक अगर हमने न पढ़ा तो पता नहीं हम कहां चले जाएं, कुछ पता नहीं कि हम कहां पहुंच जाएं। इन मेहनतों को बेकार न समझें, रात दिन पैसा इस पर लगा दें, कम से कम आने वाली नस्ल कुरान पाक को तो पहचान जाए, इसकी अजमत को तो पहचान जाए, इसके अहकामात को तो पहचान जाए। बिला झिझक बच्चे जाके नमस्ते कह देते। बेटा नमस्ते के क्या माने हैं कि मालूम नहीं? कि इसके माने हैं कि मैं अपना सर तुम्हारे सामने झुकाता हूं। ईमान वालों, ये बच्चों ये बताओ, क्या अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी के सामने सर झुका सकता है? लेकिन वो बिला झिझक नमस्ते कहता है। माँ बाप उस पर गौर ही नहीं कर रहे कि तालीम के नाम पर हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। 10 मिनट का टाइम नहीं दे रहे। माँ बाप को चाहिए कि 10 मिनट का टाइम बच्चों को दें और उनसे पूछें कि जब तुम जाते हो तो तुमसे क्या करवाया जाता है, क्या कहलवाया जाता है, असेंबली में क्या पढ़ाया जाता है, प्रार्थना में क्या कहलवाया जाता है, और तुम्हारे लिए क्या क्या कहानियां सुनाई जाती हैं और तुम्हें क्या क्या बताया जाता है। ये पूछने वाले नहीं है माँ बाप। स्कूल वाले कह दें फर्स्ट क्लास बच्चा पास हो रहा है, बस खुश हो जाते हैं, मिठाइयां बांट देते हैं। ये पता ही नहीं कि वो फर्स्ट क्लास है तो नाचने में फर्स्ट क्लास है। मैं देख रहा हूं ये लड़कियों को नंगा करके नचवाया जाए, नचवाया जाए। माँ बाप बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में फर्स्ट क्लास। नचनियों में शामिल कीजिए, कि मिजाज हमारा बदलता जाए। इन जलसों की कदर करें। मदरसे वाले जोड़ जाड़ के जमा करते हैं और उसके बाद ये इंतजाम करते हैं कि कुरान की कुछ बात सुन लो, कुरान पाक के बारे में कुछ बात सुन लो, शायद समझ में आ जाए, आने वाली नस्लें बच जाएं, आने वाली नस्लों के ईमान बच जाए। और किस किस रास्ते से, किस किस तरह से हम इससे दूर होते जाए। अल्लाह को तो सब मानते, कोई मजहब वाला ऐसा नहीं जो अल्लाह को न मानता। कुरान खुद कहता है वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह।
अगर इनसे पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है, वो कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई सब अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह सबसे बड़ा है, इसको भी सब मानते हैं। कोई मजहब वाला इसका इनकार नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो अपनी जुबान में कहते हैं ओम महा, वही सबसे बड़ा है। हर मजहब वाला कहता है। लेकिन अजान में खाली अल्लाह अकबर पर अजान खत्म नहीं हो गई है, आगे कहलवाया गया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पैदा होते ही कान में सुनाया जाता है। पहले का जुमला तो सब मानते हैं, अल्लाह को भी सब मानते हैं, अल्लाह को सबसे बड़ा भी सब मानते हैं, लेकिन बात जब आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब मुंह फेर लेते। जब बात आती है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मुंह फेर लेते। और ईमान वाला भी यही कहता है दम मदार बेड़ा पार, बेड़ा पार करने वाले मदार साहब हैं। अल्लाह कहां से आया? सब लुट जाए। क्या अकीदे बन चुके, कहां जा रहे हैं? इन टिकियों को, हलवों को खुदा मान लिया, ये ताकत इनमें मान ली। फिर क्या फर्क रह गया? कुरान पाक की तालीम हमारे पास कहां रहे? एक बच्चे को मदरसे में सुनाया, छोटी सी बच्ची थी, 6 साल 7 साल की रही होगी। कुरान पाक का वाकया सुनाया कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों की हाजिरी ली। हुदहुद गैर हाजिर थी, पारे 19 में हुदहुद चिड़िया गैर हाजिर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहां गई? आ जाएगी, बगैर बताए चली गई। लऊ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त सजा दूंगा, जुबा कर डालूंगा अगर उसने सही बात ना बताई। कैसे चली गई? बगैर गैर हाजिरी लगाए, जैसे मदरसों में हाजिरी होती रहती। इतने में देखा हाँफती कांपती उड़ती चली आ रही है। हजरत सुलेमान ने पूछा कहां चली गई थी? तो कहने लगी बहुत बड़ी खबर लेकर के आई हूं, अजीब वाकया देख करके आई हूं। अजीब कैफियत उस हुदहुद की थी। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। ये कुरान मुकद्दस है। तो चिड़िया हुदहुद कहने लगी ए सुलेमान, मैंने ऐसा उड़ते उड़ते ऐसी जगह चली गई जहां मैंने देखा कि एक तख्त है, एक बादशाह औरत है, वहां के सारे लोग सूरज को चंदा सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सजदा कर रहे हैं। जरा खबर लीजिए उनकी, ये सब कहीं जहन्नम में न चले जाएं। ए सुलेमान, आप इतने बड़े बादशाह हैं और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, खुदा के वास्ते इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए, इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए। ये एक हुदहुद चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर हजरत सुलेमान से फरियाद कर। अल्लाह तबारक ताला ने ऐलान कर दिया कि जन्नत तो बनाई गई है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए नहीं बनाई, मगर ये हुदहुद चिड़िया जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। ये बच्चों को सुनाया गया। छुट्टियां हुई, ये 6 साल की बच्ची, उसकी अम्मा, उसकी नानी उसे लेकर एक मज़ार पे गई और वहां पर हाजिरी लगाई। और हाजिरी लगाने के बाद जब नानी ने सर रखा कब्र के ऊपर, इस बच्ची की चीख निकल, चीख चीख रोने, घबरा गई नानी और अम्मा उसे गोद में लेके बाहर आई। क्या हुआ क्या हुआ? वो खामोश नहीं होती, बहुत रो रही। बड़ी देर में जब पानी वानी पिलाया, क्या बात हो गई? कहा क्या मैं अब जन्नत में चली जाऊंगी? सवाल देखिए 7 साल की बच्ची। ये कुरान मुकद्दस है जो दिलों को बदल कर रख देता है। क्या मैं जन्नत में चली जाऊं? एक हुदहुद चिड़िया अल्लाह के खिलाफ दूसरों के सामने सजदा करता देखकर बेचैन हो गई थी। अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया है। मेरा ये रोना काम आएगा या नहीं आएगा? नानी तुम क्यों अल्लाह को छोड़कर यहाँ सजदा कर रही थी? अम्मा तुम क्यों कर रही थी? मुझे रोना आ रहा है, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा। अब मैं जन्नत में चली जाऊं?
कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत जिंदगियां बदल देती है, इनकलाब बर्पा कर देते हैं। काश कि हम इस हकीकत को समझने वाले, कुरान पाक की इज्जत करने वाले, अजमत करने वाले बन जाएं। इसकी हकीकत समझकर इसको हासिल करने वाले, इसके पढ़ने वाले, इसको उठाने वाले और इसको सीने से लगाने वाले बन जाएं। घरों में मोबाइल आ गए हैं, कुरान पाक बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल सबके खुले, कुरान पाक खोलने वाला कोई, घर के घर खाली है। अल्लाह इस गफलत से हमको निकाले। हमने मस्जिदें छोड़ी तो मस्जिदें छिन गई, कुरान छोड़ेंगे तो कुरान भी छिन जाएगा। ये मदरसे बंद हो जाएंगे अगर हमने इसकी कदर नहीं की। अल्लाह इस कदर को पहचानने की और हमको इसके बारे में सोचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। से मैंने अभी बताया कि आज हम मदरसों से दूर हो गए, इसलिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। आपके जिला सीतापुर के अंदर हमारे भाई ने बतलाया कई गांव ऐसे हो गए हैं जहां पर शकील बिन हनीफ को नबी माना जा रहा है। नबी माना क्यों? इसलिए कि हमारे दरमियान में ऐसे वाकयात हम अपनी जुबान से कह रहे हैं। आमतौर से घरों में कहा जा रहा है कल नबी की मीलाद होगी। अकीदा हमारा यह है कि नबी कोई पैदा नहीं हो सकता, प्यारे हबीब आखिरी नबी हैं, अब कोई क़यामत तक नबी पैदा नहीं हो सकता है। जब हमने कहा कल नबी की मीलाद होगी, इसके माने हुए कल नबी की पैदाइश होगी। हमको पता ही नहीं मीलाद के माने क्या है। नबी की पैदाइश, ईमान वाला कह रहा है कल नबी की मीलाद होगी, यानी कल नबी की पैदाइश होगी। कव्वालियों के आशिकों को कव्वाली दे दी गई और उनसे कहा गया कहो दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है, चांद उतरने वाला है। कौन कहता है चांद उतरने वाला है? 1400 साल पहले जो चांद उतर गया, कयामत तक उतरने वाला है। कव्वाली के लोग झूम रहे, उतरने वाला। शकील बिन हनीफ आ गया, कहता है नबी मान रहे मुसलमान, और हमको पता ही नहीं कि हमारे आस पास क्या हो रहा है। कभी कह देता है कि मैं मेहदी हूं। अगर ईमान वालों ने मदरसों में पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि मेहदी के वालिद अल्लाह के हबीब ने बता दिया इमाम मेहदी मदीना तैयबा में पैदा होंगे, उनकी जुबान अरबी होगी। जैसे ही वो सुनता कि शकील बिन हनीफ मेहदी बनकर आ गया है, कहता झूठा है, उनका नाम मोहम्मद है, इसका नाम तो शकील है। उनके अब्बा का नाम अब्दुल्लाह होगा, प्यारे हबीब ने बताया इसके अब्बा का नाम तो हनीफ है। प्यारे हबीब ने बताया वो तो मदीना तैयबा में पैदा होंगे, ये तो बिहार में पैदा हुआ है। अल्लाह के हबीब ने बताया उनकी जुबान अरबी होगी, ये तो बिहारी बिगड़ी हुई जुबान बोलता है। कौन मान लेता? लेकिन इन मदरसों की दूरी ने मुसलमानों को उनके पंजों में फंसा दिया। भटक रहे, सैकड़ों लोग गांव के गांव उसकी बात मान लेते, और इस तरह हम मुर्तद होते चले जा रहे हैं ईमान से दूर। इसलिए कि जब ईमान की कदर नहीं की जाएगी, अल्लाह ईमान को छीन लेता है। हर घर गुलाम अहमद कादियानी आ जाए तो मान लें, शकील बिन हनीफ आ जाए तो मान लें, वो मेहदी कह दे तो मान लें, खुदा कह दे तो मान लें, और अगर जो है वो नबी कह दे तो मान लें। इतनी मोटी मोटी बात, छोटे छोटे सबक भी हमको आज याद न रहे, जिसकी वजह से आज ये कुफ्र फैल गया। हमको जागना चाहिए, इस पर मेहनत करनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें बच्चों को बताना चाहिए, ताकि जिन चीजों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है हम उन चीजों से गुमराह न हो सकें और पूरी तरीके से अपने ईमान को और आने वाली नस्लों के ईमान को बचा सकें। अल्लाह इसकी तौफीक हम सबको अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब्दुल अलीम साहब बीमार हैं, उनके सेहत के लिए दुआ कुछ रहेगा दुआ। दुआ के लिए हाथ उठाएं, हथेलियां आसमान की तरफ रहें, चेहरे की तरफ और सीने की तरफ न रहें, आसमान की तरफ, और दोनों हाथ मिले हुए न रहें, थोड़े हाथ अलग रहें। जब तरबूज कोई बड़ी चीज उठानी होगी हाथ अलग किए जाते हैं, और छोटी चीज उठानी होती है तो हाथ मिला लिए जाते हैं।
हम बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह से मांग रहे हैं, ईमान की हिफाजत मांग रहे हैं, कुरान मुक़द्दस मांग रहे हैं, प्यारे हबीब को मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो हाथ की शक्ल भी ऐसे ही बनाएंगे कि हम बड़ी चीज़ों को मांग रहे हैं और बड़ी चीज़ों को मोहताज हैं। आप हमको सब चीज़ें अता फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुदर फरमा। या करीम, लोगों के ईमान लुट रहे हैं और हम खाने पीने में मशगूल हैं, हम सिर्फ खाना जान रहे हैं और न अपने ईमान की फ़िक्र हो रही है, न उम्मत के ईमान की फ़िक्र हो रही है। इलाही हमारी इस गफलत को माफ़ फरमा दीजिए, इलाही हमारी इस गफलत को माफ़ फरमा दीजिए। कुरान पाक हमारे घरों से रुखसत हो रहा है, हमारे दिलों से रुखसत हो रहा है, हमारी तिलावतों से रुखसत हो रहा है और हम अपने गफलत में मोबाइलों में मस्त हैं। इलाहुल आलमीन, हम ये भूल गए कि मौत का पंजा किस वक्त हमको पकड़ने आ सकता है। इलाहुल आलमीन हमारी गफलत को दूर फरमा दीजिए, गफलत को माफ़ फरमा दीजिए। कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाइए, रोज़ाना घर में कुरान पाक खोलना नसीब फरमाइए। इलाही, रमज़ान आ रहा है, लोगों को ये भी पता न होगा कि सामने खड़े होने वाला हाफिज है या नहीं है। वो हाफिजों की तरह पढ़ता चला जाएगा, न हरफ पता लगेगा, न आयत पता लगेगी और लोग समझेंगे हमने कुरान सुन लिया है। या करीम, इस गफलत के अंदर हमको ये पता नहीं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है। हम ये तलाश करते हैं कि आधे घंटे में नहीं 20 मिनट में पारा पढ़ने वाला मिल जाए, तरावी में जल्दी छुट्टी मिल जाए, 3 दिन में छुट्टी मिल जाए, 10 दिन में छुट्टी मिल जाए। ये कुरान पाक से दूरी और इससे गफलत का सब कुछ मंजर नजर आ रहा है। इलाही, इस माह मुबारक में हमें कुरान पाक का इश्क अता फरमा दीजिए, इत्मीनान से एक एक हरफ समझ में आए, ऐसा सुनना और ऐसा सुनाना नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, कोई हरफ कटने न पाए, कोई हरफ की बेदबी न होने पाए, एक एक हरफ साफ साफ समझ में आए, चाहे कितनी भी देर लग जाए। इलाही, ऐसी तलाश कुरान पाक की हमें नसीब फरमा दीजिए। इस मजमे को कबूल फरमा लीजिए। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ की तकमील की है, इनके सीनों से कुरान पाक के निकालने का फैसला मत फरमाइए। इलाहुल आलमीन को महफूज अपने सीनों में ले जाने की तौफीक नसीब फरमाइए। माँ बाप जिन्होंने मेहनतें की, उस्ताद जिन्होंने मेहनत की, मदरसा जिसने मेहनत की, इलाहुल आलमीन इन सबको इसका सिला अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन इसका सिला अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन इस मजमे को कबूल फरमाइए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाइए, सुनना और सुनाने को कबूल फरमाइए। सुना और जो सुनाया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, इस ईमान को बचा कर ले जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, चारों तरफ ईमान लुट रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं, ईमान छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। इलाहुल आलमीन, ये मंजर हमारी गफलतों का नतीजा है। इलाही, हमारी गफलत को माफ़ फरमा दीजिए। जो चले गए हैं उनको वापस ईमान में आने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, चारों तरफ जुल्म की दास्तानें हैं, जालिमीन को हिदायत नसीब फरमा दीजिए, जालिमीन को हिदायत नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, जिनके मुकद्दर में हिदायत न हो उनसे दुनिया को पाक साफ फरमा दीजिए। मजलूमीन की नुसरत मदद फरमा दीजिए। पूरे आलम में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, इलाहुल आलमीन मजलूमीन की नुसरत मदद फरमा दीजिए। हमारे गुनाहों की वजह से अजाब चारों तरफ नाजिल हो रहे हैं। इलाही, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अपने अजाब को उठा लेने का फैसला फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, सारी दुनिया मिलकर दीन के कामों को ख़त्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है। आप किसी के मोहताज नहीं हैं। इलाहुल आलमीन, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। न कुरान पाक की हिफाजत के लिए आप मदरसों के मोहताज हैं, न मस्जिदों के मोहताज हैं, न किसी और काम के मोहताज हैं। आप अकेले सब पर हिफाजत करने पर कादिर हैं। इलाहुल आलमीन, हम इसके मोहताज हैं, इन मदरसों के हम मोहताज हैं, इन मस्जिदों के हम मोहताज हैं, इस दीन के हम मोहताज हैं, प्यारे हबीब के हम मोहताज हैं। इलाहुल आलमीन, इन सब की पूरी तरीके से एक एक शरीयत की, एक एक सुन्नत की, एक एक प्यारे हबीब की अदाओं की हिफाजत फरमाइए।
इलाहुल आलमीन हमको उसके लिए कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन हम सबको उसके लिए कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन हमको मदरसों की इस कुरान पाक की इज्जत और अजमत को समझने की तौफीक नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन गली कूचों में कुरान पाक की आवाज़ों को बुलंद फरमाइए, गाने बाजों की आवाज़ों को ख़त्म फरमाइए, कुरान पाक की आवाज़ों को बुलंद फरमाइए। इलाहुल आलमीन वो बच्चियाँ जिन्होंने कुरान पाक की हिफाजत के लिए सब कुछ तन मन धन लगाकर हलाल कमाई की फिक्र की, इलाहुल आलमीन ऐसे ही औरतों की वजह से ये सारी दुनिया कायम है, ऐसे जवानों की वजह से दुनिया कायम है। इलाहुल आलमीन और ऐसे जवान हमारे घरों में पैदा फरमाइए, ऐसी जवान लड़कियां और ऐसे जवान लड़के हमारे घरों में पैदा फरमाइए। इलाहुल आलमीन हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है, आप सबके दिलों की मुरादों के जानने वाले हैं, सबके जायज़ मकासद पूरे फरमा दीजिए, सबकी जायज़ परेशानियां दूर फरमा दीजिए, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियां भर दीजिए। इलाहुल आलमीन जो चले गए दुनिया से उनको माफ़ फरमा दीजिए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन पर रहम व करम का मामला फरमा दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं सब अता फरमा दीजिए, जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाह मांगी हैं उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए, सबकी इस्लाह फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको मग़फ़िरत वाले काम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए, कलमे वाली मौत अता फरमाइए, कुरान पाक की तिलावत वाली मौत अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन मरते हुए कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाइए, सकरात मौत और गमरात मौत से हिफाजत फरमाइए, अचानक मौत से सबकी हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन जिस दिन मैदान हश्र में लोग पुलसराज से कट कट करके जहन्नम में गिर रहे हों, इलाही उस दिन कुरान पाक की तिलावत करते हुए सबका बेड़ा पार फरमाइए, सबका बेड़ा पार फरमाइए, सबका बेड़ा पार फरमाइए। हमारी इन दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहम।